अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, सेहतमंद रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। और आलू हमने उबाल कर मैश कर लिए हैं कद्दूकस करके। और अब इसमें हमने कुछ मसाला डाला है और इसमें से आधा मसाला अभी हम और ऐड करेंगे। पहले ये सूखे मसाले डाल देते हैं, नमक, काली मिर्चें, गरम मसाला, चाट मसाला, अमचूर पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर। तो ये सब चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा प्याज बारीक टुकड़ों में काटा है और एक मुट्ठी हरा धनिया। इससे हमारा जो ये भुर्ता तैयार होगा तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा और इससे पराठे बहुत खस्ता करारे बनेंगे। तो हमने ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसे हाथों की मदद से मिक्स कर देंगे और ये बचा हुआ मसाला भी इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमें थोड़ा चटपटे बनाने हैं पराठे। इसे आप बिना चटनी के भी खा सकते हैं। तो ये जो मसाला है ये हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का दरदरा पीसा है मिक्सी में डालकर। तो इसी तरह से आप अपने आलू जितने आपको पराठे बनाने हो उसके हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से बना लीजिएगा। मैंने इसमें 8 हरी मिर्चें, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और एक गट्ठी लहसुन को और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मिक्सी में दरदरा पीस लिया। और ये सब मसाले अब हम मिक्स कर देंगे हाथों की मदद से। आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करे, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो हमने ये तैयार कर लिया है। अब हमारा जो आटा है वो हमने पहले से ही गूंद के रखा हुआ है, नॉर्मल आटा जैसा रोटी चपाती के लिए गूंदते हैं। तो अब हम इसके पहले पेड़े बना लेंगे। तो सूखे आटे में लगाकर हम इस तरह से इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे और जितने भी हमें पराठे बनाने हैं उतने पेड़े पहले से बना के तैयार कर लेते हैं। फिर इसमें हम इसकी आलू की स्टफिंग भरेंगे। तो ये देखिए सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं और बाकी के बचे हैं वो हम बाद में बनाएंगे। तो पहले इन्हें तैयार कर लेते हैं और अब हम इसके अंदर भुर्ता भरते हैं। तो 2 तरीक़े से आप भर सकते हैं भुर्ते को। तो मैंने सूखा आटा डाल दिया है और इसको इस तरह से गोल गोल इसकी चंगेरी बना लेंगे और फिर इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। आपको जितने बड़े या छोटे पराठे बनाने हैं उसके हिसाब से आप आटे की लोइयाँ तैयार कर लीजिए और फिर इसे बेल लीजिए। तो अब बेलन की मदद से हम इसको बेल लेते हैं। आलू के पराठे वैसे इस तरह से भी लोग बना रहे हैं कि आलू को मतलब उसमें ही घोल लेते हैं आटे के अंदर, मगर उसका टेस्ट अलग आता है। नेचुरल तरीक़ा तो यही है आलू के पराठों का, जिसमें ज़रा सी मेहनत तो लगती है लेकिन पराठे बहुत ही लाजवाब बनते हैं। आप आटे को भी 1 से आधे घंटे के लिए पहले से गूंद के रख लीजिएगा, तभी जो है पराठे खस्ता करारे बनेंगे। और आटे में नमक और थोड़ा सा तेल ज़रूर डालिएगा तो क्रिस्पी बनते हैं पराठे। तो अब हम इसमें ढेर सारा आलू का भुर्ता जो हमने तैयार किया है वो डालेंगे, काफ़ी ढेर सारा डाल के, और इसे थोड़ा सा नीचे फैला देंगे इस तरह से। तो और इसका एक पैकेट सा बना लेंगे। पहले इधर से उठाकर इधर कर देते हैं और इधर का इधर कर देते हैं। और ये देखिए हमारा पैकेट बनकर तैयार हो गया। और अब इसे आप बेल लीजिए। तो इसे हम रख देते हैं। अब दूसरे तरीक़े से आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको बनाना है। तो जैसे आपको चाहिए चकोर या गोल, उस तरीक़े से आप पराठे बनाइए और पहले इसको तैयार कर लीजिए बेल कर। और फिर हम आपको दूसरे तरीक़े से भी बताएंगे कि दूसरा तरीक़ा भी बहुत अच्छा और आसान है। इससे थोड़े बहुत अगर पराठे फट भी जाए ना तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं होता, बल्कि पराठा और भी ज़बरदस्त लगता है। जहाँ से थोड़ा सा आलू दिखता है ना तो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता करारा बनता है। हाथों की मदद से जहाँ जहाँ से थोड़ा मोटा पतला है उसे इकसार कर लेते हैं। और देखिए ये पराठा हमारा तैयार है। बस इसे तवे पे डालेंगे और फिर इसे अच्छे से सेक लेंगे चारों तरफ से।
अब हमने दूसरा पेड़ा लिया है और इसको इस तरह से इसकी चंगेरी बना लेंगे और ये चंगेरी बनकर तैयार है। अब इसमें डालेंगे आलू का भुर्ता। ढेर सारा भुर्ता, जितना आपको चाहिए उतना डालिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा डालो तो मज़ा नहीं आता। चारों तरफ आना चाहिए आलू का जायका, तभी आलू का पराठा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त लगता है। और इसे आप अगर चाहें तो दही के रायते के साथ या चटनी या सॉस जो आपको पसंद हो उससे खाइए। लेकिन ये पराठे इतने ज़बरदस्त हैं, इसे बिना चटनी के भी आप खाएंगे ना तो बहुत ही लाजवाब लगेंगे। और इसके साथ बनाइए कड़क सी चाय और फिर खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा जायका आएगा इस तरह खाने से। बाकी आपको जिस तरह पसंद है आप अपने तरीके से खा सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमने दूसरे तरीके से बनाया है और इसे भी इस तरह से बेलेंगे। बहुत आसानी के साथ बिल जाएगा और थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए पराठा तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और फिर से बेलेंगे। चारों तरफ से इकसार करके हम इसे बेल कर तैयार कर लेते हैं गाइस। और ये देखिए, हमारा ये पराठा भी बनकर तैयार है। कहीं से थोड़ा बहुत आलू दिखने लग जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, वहाँ से बहुत अच्छा लगता है खाने में और अच्छा जायका आता है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ और डाल देते हैं इसे तवे पर। तवा हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और फैलाएंगे हाथों से। इसके किनारे जो भी थोड़े बहुत मोटे हैं वो हमने इकसार कर लिए और अब हमने तवे पर डाल दिया। और तवा हमारा गर्म था तो मैं इस पे अब लगाऊंगी देसी घी। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन आलू का पराठा अगर आप मक्खन या देसी घी में तलेंगे ना तो उसका जायका अलग ही निकल कर आता है। ये आपने शायद खाए भी होंगे तो आपको खूब अच्छे से पता होगा कि देसी घी के पराठों का तो क्या कहना, बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त बनते हैं। अब इसे हम घुमा घुमा के अच्छे से सेकेंगे मीडियम फ्लेम पर। आग को बहुत तेज़ भी नहीं करना और बहुत हल्का भी नहीं, मीडियम रखेंगे चूल्हे की फ्लेम को। और इस तरह से फिर अलटते पलटते हुए इसे चारों तरफ से हम घी लगाकर इसे सेक लेते हैं। और फिर देखिएगा कितना ज़बरदस्त और खस्ता करारा हमारा ये पराठा बनेगा और फूलेगा भी। तो चूल्हे की फ्लेम को देख लेते हैं, थोड़ी कम हो गई थी तो मैंने सही से उसे फिर से मीडियम कर दिया। और अब इसे इस तरह से चारों तरफ से घुमाएंगे और जहाँ से भी हमें लगेगा कम सिका हुआ है वहाँ पर हम दबा दबा के अच्छे से सेक लेंगे जब तक ये सुनहरा नहीं हो जाता। किनारे ज़रूर दबाइएगा क्योंकि किनारों से अक्सर ये जो है कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरह लटते पलटते हुए हम इसे सेकेंगे। थोड़ा वक्त तो लगता है इसको बनाने में, इस तरह से आलू के पराठे, लेकिन यही नेचुरल तरीक़ा है पराठे बनाने का। अगर आप और कोई तरीक़े से बनाना पसंद करते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन असली तरीक़ा यही है। इससे ही बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं और जायका भी बहुत बढ़िया आता है। तो देखिए कितने अच्छे सुनहरी हो गए हैं। दोनों साइडें इसी तरह से हमें सेकनी है। तो ये देखिए हमारा पराठा बनकर तैयार है। अब हम दूसरे पराठे भी इसी तरह से सेक लेंगे। थोड़ा सा गरम कर लेते हैं तवे को और फिर इस पर हम डाल देंगे अपना दूसरा पराठा। ये देखिए, और इसे भी मैं जैसे भी मुझे लगेगा ना कहीं से थोड़ा मोटा पतला, तो मैं हाथों की मदद से तवे पर भी इसे दबा दबा के पतला कर देती हूँ, फैला देती हूँ थोड़ा सा। तो इस तरह से इकसार हो जाते हैं पराठे और कहीं से मोटा पतला भी नहीं रहता। तो हमने इसे अलट पलट के इसे भी सेक लेना है। सुनहरा हो जाएगा तो हम इसे भी निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, थोड़ी मेहनत के बाद
मगर जो भी खाएगा ना ये मज़ेदार से पराठे बहुत मज़े के बनते हैं ये। मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाला और हल्दी नहीं डाली, बहुत से डालते हैं। आप लोगों को अगर हल्दी ज़्यादा पसंद है या मिर्ची तो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन कुटी हुई मिर्चों का जायका अलग आता है। तो मैंने इसमें काली मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और हरी मिर्चों का इस्तेमाल करा है। मैंने हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाला। तो ये हमारा पराठा बनकर तैयार है। आपको मेरे ये पराठे पसंद आए तो ज़रूर एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पराठे बनाने का अंदाज़ कैसा लगा, और हमें ज़रूर सपोर्ट करिएगा। हमारे चैनल से जुड़िए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो इसी तरह हम अपने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह सब पराठे हमने बना लिए हैं और गर्मा गर्म खाने वाले खा भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तैयार हैं। इसके साथ मैंने थोड़ा सा दही का रायता बनाया है बूंदी वाला, और थोड़ी टमाटर केचप और लहसुन की चटनी बनाई है, टमाटर लहसुन हरी मिर्चों के साथ पीसा है। और ये देखिए दही के रायते में ये इतना ज़बरदस्त जायका देगा आपको। तो आप भी बनाइएगा और खाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। अगली वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।